Hello everyone, how are you? I hope that you all are fine. So today we solve some question of chapter 7 from R.S. Agrawal book. Here is some question of exercise 7b. So our first question is, in the adjoining figure AOB is a straight line, find the value of x. AOB हमारा straight line है और हमें x का वैल्यू फाइंड करना है. तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा. तो आइए इसे सॉल्व करते हैं. तो 62 डिग्री लास्ट में लिख देंगे. 62 प्लस x इज इक्वल टू 180. क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट लाइन है इसलिए इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा. तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 62. सो हमारा x आ जाएगा कितना? 10 में से 2 जाएगा 8, 7 में से 6 जाएगा 1. तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया? ये आ गया हमारा 118. ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा आ गया 118. तो अब हम लोग, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि टू लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. ए बी है और एक लाइन सी डी है जो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे. ठीक है, इट्स एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 15. तो एंगल ए ओ सी हमारा दिया हुआ 15, यानी एंगल एंगल ए ओ सी हमारा 15 दिया हुआ है. फाइंड एंगल ए ओ बी ए ओ डी, यानी ए ओ डी ए ओ सी दिया हुआ हमारा 50 डिग्री. और हमें फाइंड एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ डी, ये एंगल और ये एंगल को हमें फाइंड करना. तो ये एंगल 50 दिया हुआ है तो ये भी एंगल 50 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा? 50 डिग्री. ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है. तो इसका सम कितना होगा? इन दोनों का सम 180 होगा. तो इसको ऐसे लिखेंगे 50 प्लस इसको x मान लेते हैं. x इज इक्वल टू, या फिर इसका एंगल ही जितना एंगल दिया हुआ उतना एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180. तो यहाँ से एंगल ए ओ डी हमारा निकल जाएगा कितना? 180 माइनस 50. तो एंगल ए ओ डी हमारा आ जाएगा कितना? 130 डिग्री. यानी ये एंगल हमारा आ गया 130 डिग्री. ये एंगल 130 डिग्री आ गया. तो ये भी एंगल हमारा 130 डिग्री हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है ये. तो ये भी 130 डिग्री, यानी हमारा सब एंगल निकल गया. यानी हमें ये भी पूछा था, ए और डी पूछा था, तो 130. तो हमारे यहाँ पे सारा एंगल निकल गया है. तो इसको ऐसे लिख देंगे, एंगल ए ओ डी कितना है हमारा? तो ये एंगल कितना है हमारा? ए ओ डी हमारा कितना है? 130 डिग्री. और ये एंगल भी पूछ रहा था, यानी बी ओ डी, एंगल बी ओ डी हमारा कितना आया? 50. और एंगल लास्ट एंगल ये पूछ रहा था, यानी सी ओ बी एंगल हमारा कितना आ गया? ये भी 130 है. ये तीनों हमारा हो गया आंसर. ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है. ये स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का सम किए तो 180 के इसको इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ से हमारा ये एंगल निकल गया और ये एंगल निकल गया. तो ये भी एंगल सेम होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, इसलिए हम सेम करते हैं. अब हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं. तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये 12. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है. ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टू लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ। ए और बी है दो लाइन, ए बी और सी डी एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे, ठीक है। सच दैट एंगल ए ओ सी इज टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 5:x, यानी ए ओ सी यानी ये दिया हुआ हमारा कितना 5x और ये दिया हुआ है 7x, ठीक है। फाइंड ऑल द एंगल्स, तो हमें सारा एंगल निकालना है। तो इसको एंगल को निकालने के लिए ये एक लाइन है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। तो इसलिए हम लोग इसको इक्वल 180 के इक्वल करेंगे, तो +7x इज इक्वल टू 180, ठीक है। 12x इज इक्वल टू 180। तो अब यहाँ से डिग्री आप लास्ट पे दे सकते हो। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 180/12। तो 12 से ये कट होगा तो कितना टाइम्स में कट होगा 12 1 से 12 तो 15। तो हमारा x कितना आ गया, x हमारा आ गया 50 डिग्री, ठीक है। तो हमारा x निकल गया, यानी ये x, अब हम लोग इसको x पे पुट करेंगे। तो 5x, तो x की जगह हम लोग 15 पुट करेंगे। तो 5 × 15 इज इक्वल टू कितना होता है 75, और हमारा है 7x। 7 × 15 कितना होता है तो हमारा ये दोनों तो निकल गया, ये निकल गया, तो ये भी उतना ही होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल हमारा कितना आया था लास्ट में लोग डिग्री दे रहे हैं, तो 75 डिग्री। तो ये भी एंगल 75 हो जाएगा 75 डिग्री, और ये एंगल हमारा कितना आया था 105 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल दिया हुआ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसको 5x मानना और इसको 7x मान के हमें, एक तो स्ट्रेट लाइन है तो इसको 180 के इक्वल करेंगे। तो इन दोनों को, तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू आया, तो x का जो वैल्यू आया है उसमें हम लोग क्या किए हैं, इसमें पुट किए हैं। तो ये और ये एंगल सेम होता है, तो ये भी हमारा कितना आ गया था, ये भी 75 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये कितना होगा 105 वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम लोग ये निकाले हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा काफ़ी अच्छे तरीके से। मैंने जितना भी क्वेश्चन बताए हैं वो आई होप आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या फिर कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व जरूर करूँगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।